दोस्तों ये बार्क से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 है जी। अब देखते हैं पार्ट 2 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में। बार्क ट्राम्बे मुंबई में स्थित परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क जो है परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्रों की इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास में सहायता करता है। प्रायोगिक रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर भी बोलते हैं। किसको? प्रायोगिक रिएक्टरों को। क्योंकि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऊर्जा प्राप्ति के अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के खास तौर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह बार्क जो है वो किसकी सहायता से बना था? तो ये बना था कनाडा की सहायता से। कनाडा के सहयोग से बना यह बार्क। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और ये जो है बार्क में स्थापित साइरस तापी रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य जो है रेडियो आइसोटोप के उत्पादन में। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साइरस के बारे में, जो द्वितीय परमाणु रिएक्टर था, इसका उत्पादन और उसके उपयोग के प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, और ये है ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध कार्य करने के लिए किया जाता है। किसका? ध्रुव का। ध्रुव क्या है? ये भी परमाणु रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं? IGCAR। क्या बोलते हैं दोस्तों? IGCAR। यह कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में। जो कलपक्कम का परमाणु रिएक्टर था उसी को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। पूछेगा अगर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र या IGCAR किसका नाम है? तो कलपक्कम परमाणु रिएक्टर का नाम है। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1971 में। इस वक्त केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान व विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है। इस केंद्र में स्थित जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है वह विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों, प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का काम में लाता है। क्या लाता है? प्लूटोनियम और यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों को मिश्रित करके कार्बाइड के ईंधन के रूप में कार्य लाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है। ताप रिएक्टर में कम होती है और विखंडित न्यूट्रॉन इसमें अधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षाकृत 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। ताप रिएक्टर में जितना होता है उससे 60 से 70 गुना इसमें होता है। इसमें रेडियोधर्मिता जो होती है उत्पन्न अल्प मात्रा में होती है। देखिए कि कितना अच्छा चीज है। रेडियोधर्मिता जो होती है उसमें ज्यादा होती है, इसमें कम हो रही है। मतलब ये थोड़ा सा उससे अच्छा है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। शीतलक बोलते हैं इसको ठंडा करने के लिए। किसको? जो रिएक्टर होता है उसमें शीतलक जो होता है उसको रूप में क्या करता है? सोडियम का उपयोग करते हैं। जबकि ताप रिएक्टर में क्या किया जाता है? जल का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा। फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर, वह जो फ्रांस में रैपसोडी रिएक्टर है उसी के अनुसार आधारित है, उसी पर। ठीक है दोस्तों, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT इंदौर। ये जो 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जो है उसका मुख्य कार्य क्या था? लेजर और त्वरित त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना था। लेजर अक्षर समूह का निर्माण, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन, ये संक्षिप्तीकरण में इसका होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेजर की खोज किसने की थी? अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थियोडोर मैमन ने किसका आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किया, जो 1960 में किया था उन्होंने। जो 1964 में बार्क करने में नियम और दैनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया। किसमें? 1964 में। आगे देखते हैं दोस्तों।
परमाणु परीक्षण देखते हैं। 18 मई 1974 पोखरण जैसलमेर स्थान पर पहला भारत का स्वदेशी परीक्षण परमाणु विस्फोट किया गया। मतलब भारत जो था उस समय तक परमाणु से युक्त नहीं था। पहली बार 1974 में परमाणु का विस्फोट करके हमारे द्वारा परमाणु विस्फोट करके क्या किया गया? परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है। और बोल सकते हैं डेट अगर पूछा, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि आपसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो उसका आंसर होगा 18 मई 1974 को। दूसरा बात, पोखरण में किया गया। किस स्थान पर किया गया? पोखरण में। क्वेश्चन आएगा कहाँ किया गया? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी था, याद रखिएगा स्वदेशी। इसमें कितने किलो टन की क्षमता थी? तो इसमें थी 12 किलो टन की क्षमता। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात देखते हैं, पहले परीक्षण से और दूसरे परीक्षण के बीच कितने वर्ष का अंतर था पूछा जाएगा, तो 24 वर्ष का। ठीक है। दूसरी बार कहाँ किया गया? सेम स्थान पर किया गया। कहाँ? पोखरण में। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में दूसरी बार फिर से किया गया। कब किया गया? 11 मई और 13 मई को। ठीक है। इन दोनों तारीख को 1998 में 24 वर्ष बाद, 1974 से 24 वर्ष बाद 1998 को किया गया परमाणु परीक्षण में। इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था पूछ देगा। दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा शक्ति 98। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, जो यह शक्ति 98 की योजना जो थी, इस सफलता का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसमें 3 वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक था आर चिदम्बरम, दूसरा था एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरा था अनिल काकोडकर। ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक थे, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं किस क्षेत्र में? हमारे परमाणु परीक्षण अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। 1974 के परमाणु परीक्षण में क्या किया गया था? तो सबसे पहले जो हुआ था 1974 के परमाणु में प्लूटोनियम ईंधन का। किसका? प्लूटोनियम। हम जानते हैं कि प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है? परमाणु परीक्षण और रिएक्टर में उपयोग होने वाले तत्व हैं ईंधन के रूप में। ठीक है। तो जो प्लूटोनियम था उसका उपयोग किया गया था 1974 वाले में, जबकि वर्ष 1998 में परिशोधित यूरेनियम और ट्रिटियम ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया था। ट्रिटियम ईंधन जो है परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाला भारी जल से प्राप्त किया जाता है। जो ट्रिटियम जो होता है वह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल किसको बोलते हैं? D2O को बोलते हैं। D2O को बोलते हैं। ठीक है। ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड को बोलते हैं भारी जल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो किसकी सहायता से बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये किसकी सहायता से? तो ये यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया भारत का पहला विद्युत केंद्र है। पहला क्वेश्चन किसकी सहायता से बसाया गया था? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किसकी सहायता से? तो यूएसए की सहायता से। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये है तारापुर। तीसरा मतलब दूसरा पॉइंट, रावत भाटा परमाणु केंद्र, यह कहाँ है? राजस्थान में। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। पहला वो था वो यूएसए की सहायता से, ये किसकी? कनाडा। ठीक है। यह भी उत्तरी अमेरिका का क्या है? एक देश है। यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से सहायता से पूरी की गई थी। शुरू की गई कनाडा की सहायता से और पूरी किसकी की थी? हमारे स्वदेशी भारत के द्वारा। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है, तो यह रावत भाटा में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।